भाई आप स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, आपको पीछे खड़ा कर दिया गया और एक साधारण नेता जो हारा है लोकसभा तीसरे नंबर पे आके राज्यसभा में, उससे खुद नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर मिल रहे हैं। तो कद तो है उपेंद्र कुशवाहा का। तो वो नुकसान अगर एक नेता के चलते हो रहा है तो उन पर तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई अचानक से बीजेपी में नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसी तरह होते जाता है और फिर स्टंट कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्या है, ये तो मान लीजिए लोकसभा बीत गया, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, जो होना था सो हो गया, परिणाम आ गया, सरकार बनना था बन गया। अभी इस साल है विधानसभा का चुनाव, और अब देखिएगा कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा पनप न जाए। लेकिन अब देखिएगा नरेंद्र मोदी खुद इनके सीटों पर कैंपेनिंग करने आएंगे। अच्छा, हाँ, और अधिकतर सीट जीती जाएंगे, तो कम से कम 2 मंत्री भी बनेगा आ रहे लोग, ये भी आप जान लीजिए। जहां तक पवन सिंह की बात है, आप देखिए पवन सिंह को लेकर ये भी खबर है कि भाई काराकाट वो आए, और काराकाट जब वो आते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बजाते उनको फंड करवाते हैं। फंड कौन करवाया बताने की जरूरत नहीं, हमने कहा भी है कई बार कि जो मुरेठा उस समय बांधे हुए कुशवाहा, वोट के चलते ही एनडीए को इतनी बुरी शिकस्त मिली, इतनी बुरी शिकस्त मिली है, मतलब 39 सीटों वाली एनडीए 30 सीटों पर आ गई। 2025 विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं तेज हो चुकी है कि किस प्रत्याशी को इस बार टिकट दिया जाना है, क्या इस बार फॉर्मूला होगा, और जो जाति है किस जाति पर विशेष करके फोकस करना है। कल देखिए शाम में हमने चर्चा किया लौकुश समीकरण पर, बीजेपी एक बड़ी सेंधमारी कर रही है। तो वहीं जैसे ही इस खबर की चर्चा हुई, आरके सिंह जो आरा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने एक बम फोड़ दिया, जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी पूर्व में कर चुके हैं। वो खबर उन्होंने बताया। अब इस खबर पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि आरके सिंह अचानक अपने पार्टी पर इतना भड़क क्यों गए हैं। आरके सिंह किस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको हरवाने में बीजेपी के एक बड़े लॉबी का हाथ है। आरके सिंह को क्यों हरवाना चाहते हैं, क्या वो किसी जाति विशेष के नेता बनना चाहते हैं? चलिए बिना देर के सहयोगी के साथ जुड़ते हैं। उदीप जी, कल आपने बता दिया कि क्या क्या प्रकरण हुआ आरा में। आरके सिंह अचानक से अपने पार्टी पर भड़क गए, किस लॉबी के शिकार हो गए? ये तो आपको भी पता है कि बीजेपी के अंदर लॉबी है, किस लॉबी के शिकार हुए हैं वो? देखिए खबर हमने क्या बताया, जो आरके सिंह का बयान था जी, हमने वही बयान सुना दिया। और चर्चा इस बात पर हमने कई बार चर्चा किया है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने वो बयान दिया था जी जी, कि मैं हारा हूं या हरवाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में जान रहा है। जी देखिए बिहार में मैंने कहा ना कि कुशवाहा वोटों की मारामारी है, कौन कुशवाहा का नेता बनेगा इस बात को लेकर मारामारी चल रहा है बिहार। जी जी बिल्कुल, हर पार्टी से अपना अपना नेता खड़ा हो रहा है। अब देखिए ना, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? उमेश कुशवाहा। जदयू के ज्यादातर प्रकोष्ठ अध्यक्ष, ज्यादातर नेता कुशवाहा है। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा तो मतलब मान के चलते हैं कि हमारा ये पैतृक संपत्ति है कुशवाहा वोट। जी बिल्कुल, वो अपने आप को मतलब एकाधिकार मानते हैं कुशवाहा वोट पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी कई तरह से प्रयास है। आप देखिए कि कुर्मी और कुशवाहा की जब हम बात करते हैं, शंभू शरण पटेल को राज्यसभा भेजा गया, भीम सिंह को राज्यसभा भेजा गया, सम्राट चौधरी को प्रांत प्रभारी बनाया गया। तो ये घटनाक्रम जो हो रहा है ये कोई अकस्मात नहीं है, ये कुशवाहा पॉलिटिक्स ही है बिहार का। अब आते हैं कल जो आरके सिंह ने बम फोड़ा, बम फोड़ना आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दरअसल आरके सिंह ने वास्तु स्थिति बता दिया जो लोकसभा 2024 में घटना घटी थी। नहीं तो आप सोचिए कि आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे जी, वहां से अचानक पवन सिंह जो है वो खुद लिख देते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। चर्चा उस समय भी हुई थी कि टिकट उन्होंने वो लौटाया या टिकट उनसे लौटवा दिया गया, वापस करवा दिया गया, ये बड़ा विषय है। जहां तक पवन सिंह की बात है, आप देखिए पवन सिंह को लेकर ये भी खबर है कि भाई काराकाट वो आए, और काराकाट जब वो आते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बजाते उनको फंड करवाते हैं। फंड कौन करवाया बताने की जरूरत नहीं, हमने कहा भी है कई बार कि जो मुरेठा उस समय बांधे हुए थे, उसके बाद ना मुरेठा खुला है, उस समय जो मुरेठा बांधे हुए थे कहीं वो साहब तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई गुट काम कर रहे हैं। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है रत्न इस बात को कि वैसे वैसे राज्य में बीजेपी का सरकार बन गया जहां पर एक विधायक नहीं जीत पाता था। त्रिपुरा उसका उदाहरण है, असम उसका उदाहरण है, कई राज्य उदाहरण है। उत्तर प्रदेश को भी आप इसमें गिन सकते हैं, महाराष्ट्र गिन सकते हैं, हरियाणा गिन सकते हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी आज तक सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी के अंदर कई पार्टियां चल रही हैं, कई पार्टी के अंदर कई लॉबीज काम कर रहे हैं, कई गुट काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लॉबी की चर्चा उसी का भंटकल भांडा जो है वो फूटा है। देखिए कुशवाहा
वोट के चलते ही एनडीए को इतनी बुरी शिकस्त मिली, इतनी बुरी शिकस्त मिली है, मतलब 39 सीटों वाली एनडीए 30 सीटों पर आ गई। 9 सीट का जो नुकसान हुआ वो खड़े खड़े नुकसान हो गया सिर्फ पवन सिंह के चलते। 1 सीट काराकाट, और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा नेता ना बन सके, इसके लिए सम्राट चौधरी, अब चूंकि उन्हीं के ऊपर बार बार आरोप लगता है, जी कल बी आर के सिंह ने वही बात कहा है, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारा तो उधर ही था, बिल्कुल किया। तो समझिए कि सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी के राजनीति को समझिए, सम्राट चौधरी जानते हैं कि आज वो आए तो हैं दूसरे दल से, आरजेडी में भी रहे हैं, बीजेपी में आए हैं, कल दिन अगर वो जदयू में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी जाति के वोटरों को साथ लेते हैं, बिहार में अगर वो कोयरी के नेता बन जाते हैं सम्राट चौधरी, तो वो किसी भी पार्टी में जाएंगे तो बार्गेन करने की स्थिति में रहेंगे, उनकी राजनीति चलती रहेगी, उनकी राजनीति जिंदा रहेगी। लेकिन वो सफल तो नहीं हो पाया ना। 2024 में भी हमने देखा कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट की, नीतीश कुमार जब नहीं थे एनडीए में तो सम्राट चौधरी को लाया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन नीतीश के आते ही वो उनका प्लान सब कुछ ध्वस्त हो गया। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, कल जो रेखा गुप्ता का शपथ समारोह चल रहा था, उसमें आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े हैं, और तस्वीर में देखिए लाल घेर से दोनों घेरा हुआ है, सम्राट चौधरी कहाँ खड़े हैं। देखिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो समझ चुका है इस बात को कि जो बंटाधार बिहार में हुआ, भाई उसका नुकसान कौन उठाया अल्टीमेटली? नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ। यहाँ पे अगर 30 की जगह 35 सीटें रहती, अगर आरा लोकसभा, ससराम लोकसभा, बक्सर लोकसभा, काराकाट, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र, ये सीटें अगर बीजेपी जीती रहती तो सोचिए कि आज कितने अधिक सांसद होते? 240 के बदले में 245, 240 सांसद होते बीजेपी के। जी। तो वो नुकसान अगर एक नेता के चलते हो रहा है तो उन पर तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई अचानक से बीजेपी में नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसी तरह होते जाता है, फिर स्टंट कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्या है, ये तो मान लीजिए लोकसभा बीत गया, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, जो होना था सो हो गया, परिणाम आ गया, सरकार बनना था बन गया। अभी इस साल है विधानसभा का चुनाव, और अब देखिएगा कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा पनप न जाए। अब इसके लिए खबर आप ही ने किए थे और हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, अनुराग ठाकुर से मिल रहे हैं। अगर पवन सिंह की री एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे परिस्थिति में अब देखिएगा फिर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो तमतमा जाएंगे। और अभी से जो उनका पैटर्न दिख रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ रही है, उनके सीटों पर अब लगातार बीजेपी की निगाहें हैं, उस लॉबी की निगाहें हैं जो 2024 में उनको हरवा दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे उनका निकल रहा है गुस्सा कि फिर कहीं ना कहीं खेल कर दिया जाएगा और इस वजह से मुझे डाउन कर दिया जाएगा। फिर देखिए एक तरफ तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज बने हुआ है तेजस्वी यादव। बिल्कुल मानते हैं ना इस बात को? उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए के नेताओं से ज्यादा बड़ा चैलेंज तेजस्वी प्रसाद यादव बन गया, क्योंकि जिस तरह वो कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसका फायदा वो ले चुके हैं। कहते हैं ना कि एक बार जो मलाई का स्वाद ले लेता है वो बार बार खाना चाहता है। वो स्वाद वो लग गया है तेजस्वी यादव के मुंह में, वो स्वाद को वो पसंद करते हैं, चाहते हैं कि कुशवाहा उनके साथ रहे, उसकी पॉलिटिक्स चल रही है। उससे भी दोबारा मतलब जो अगला चैलेंज उपेंद्र कुशवाहा के लिए है वो उन्हीं गठबंधन के सम्राट चौधरी। ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिला, सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा एक स्थापित नेता बन जाए कुशवाहा, जबकि है वो शुरू से। भाई पिछला विधानसभा में जो बक्सर विधानसभा है वहां पे 30,000 वोट उनके प्रत्याशी लाए, भभुआ में 33,000 लाए, मोहनिया में 37,000 लाए, दिनारा में 16,000 लाए। कई विधानसभा ऐसे रहे जहां पर 25 से 30,000 वोट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 2020 में लाकर दिखा चुकी है। तो 2 नंबर पे थी, 2 नंबर पर थी, सही बोल रहे हैं। सोचते तो इससे ये डर किसको है? ये बीजेपी को इससे कोई डर नहीं है। अगर कुशवाहा वोट बीजेपी को ट्रांसफर होता है, उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत ही होता है, तो बीजेपी को क्या नुकसान है? लेकिन एक नेता है जिनको नुकसान हो जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा। और ये बात अब दिल्ली के नेता समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए ना कि देखिए नेताओं के सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, उन्हें किस लॉबी में बैठाया जा रहा है, किस लॉबी में उठाया जा रहा है, इससे बहुत कुछ पता लगता है। भाई आप स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, आपको पीछे खड़ा कर दिया गया, और एक साधारण नेता जो हारा है लोकसभा 3रे नंबर पे आके राज्यसभा में, उससे खुद नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर मिल रहे हैं। तो कद तो है उपेंद्र कुशवाहा का, बिल्कुल है। आरके सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अगर नाराजगी दिखाई होती तो शायद आज राज्यसभा के सांसद भी नहीं होते। वो जानते थे कि भाई बिहार बीजेपी जो करे, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे साथ है, बिल्कुल वो हमको देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है। देखिए बिहार बीजेपी में भी सभी नेताओं को मैंने कहा ना कि एक ही लोग 2 लोग को दिक्कत है, एक ही व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको बनना है अपनी जाति का नेता, और वो तब तक नहीं बनेंगे जब तक उपेंद्र कुशवाहा है। मुझे याद है कि उपेंद्र कुशवाहा जब मतलब पूरा एनडीए जीता था तो सभी सांसद बुलाए गए थे पुराने संसद भवन में,
और पीठ थपथपाया था नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल। तभी से ये लग गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ बड़ा बीजेपी प्लान कर रही है, और ये बीजेपी का केंद्र नेतृत्व जानता है कि बिना उपेंद्र कुशवाहा के बिहार फतह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए एक बार बता दे रहे हैं आपको, इस विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि 7 सीट 8 सीट उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी देगी जी। लेकिन आप देखिएगा नरेंद्र मोदी खुद इनके सीटों पर कैंपेनिंग करने आएंगे। अच्छा। हाँ, और अधिकतर सीट जीती जाएंगे तो कम से कम 2 मंत्री भी बनेगा आरएलएल, ये भी आप जान लीजिए। 2 मंत्री भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से बीजेपी बनाएगी। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि बिहार में इस बार जो चुनाव होगा रत्न, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ इतना एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरी बात की अब उबाऊ हो गया है वो चेहरा। बिल्कुल। आप बिहार में किसी गांव में घुस के पूछ लीजिए ना, नीतीश कुमार के बारे में रिव्यू ले लीजिए, तो लोकसभा के बाद जो 3 स्टेट फतह की है बीजेपी, वो तीनों स्टेट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और बम्पर रिजल्ट आया। तो बिहार का भी चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, और अपने सभी सहयोगियों को, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सीट कम दिया जाएगा। देखिए हम फिर कह रहे हैं, अपने बात से हम स्टैंड ले रहे हैं कि सीट कम ही दिया जाएगा, लेकिन जितवाने का प्रयास सभी सीट किया जाएगा। वो केंद्रीय टीम करेगी। बिहार पर भरोसा नहीं। कितना बड़ा गेम खेला गया लोकसभा में। जी। क्या आप जबरदस्ती पवन सिंह को बुलाकर काला काट लड़वाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा डाउन हो जाए? फंड कर रहे हैं, और आरके सिंह कोई हल्का नेता नहीं है भाई, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबे समय ब्यूरोक्रेसी में रहे, नौकरशाह रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और आरा को जितना उन्होंने काम किया आरा में, शायद कुछ सांसद नहीं किया होगा। बिल्कुल। एक ही शिकायत है कि जनता के बीच कम जाते हैं। लेकिन आरा तो खैर हमारा तो घर ही वहां पर पड़ता है, आरा बक्सर हमारा घर ही है। आरा नरक हुआ करता था जी। मतलब आप कोलियर पार करके शहर में जब घुसते थे, जिन पॉल स्कूल पार करके, वो पूरा कचरा का मार लगा रहता था। उस आरा को उन्होंने बदल दिया, उस आरा का उन्होंने कायाकल्प कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं रत्न कि वो व्यक्ति अगर हार रहा है, इस पर सबसे अधिक भरोसा नरेंद्र मोदी करते थे उन्हें कैबिनेट में, कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण वही क्वेरी वोटर बने जिन्होंने बदला लिया उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने का पवन सिंह से, यानी भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये सारी चीजें हैं कि दिल्ली नेतृत्व करेगी बीजेपी बिहार का। बिल्कुल, क्योंकि सारा चीज वहीं से तय होना है, सभी पार्टियों का वहीं से तय होना है। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी इन लोग के हाथ में कुछ आने वाला है? कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए देखिए, तो दिल्ली की नजर बिहार पर है, और नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। उनकी टीम एक्टिव होगी बिहार में, क्योंकि 2024 में जो खेल किया गया, जिस गुटबाजी के शिकार कई सांसद हो गए, वो गुटबाजी 2025 में चलेगी नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।